स्टूडेंट एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आशीष डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इज अ रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum and Ashish gets rupees 12,715 as the maturity value of this account, what's the sum of money he pays every month? इस क्वेश्चन में आशीष नाम का कोई व्यक्ति है जो हर महीने कुछ डिपॉजिट करता है। कहाँ पर? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 12 मंथ तक वो जमा करता है। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, और जो बैंक है उसको पर एनम 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, और इस तरह से आशीष ने एट लास्ट 12,715 रुपीज बैंक से उसको वापस मिला। आपको बताना है कि आशीष ने हर महीने कितने रुपए बैंक को दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख देंगे लेट द इंस्टॉलमेंट फॉर अ मंथ इज इक्वल टू रुपीज पी। इसको हमने पी कर दिया। नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू 12 months। ठीक, यहां पर इसको आप एन से डिनोट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप आर से डिनोट करेंगे, और यह है 11% पर एनम। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला होगा एस आई इज इक्वल टू पी एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकालने का जो फार्मूला है वो P इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 है। अब देखें यहां पर आपने P को तो P लेट करा हुआ है, N हमारे पास 12 है, और इंटू 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, एंड 12 टू जा 24, R हमारे पास 11 है, 11 अपॉन 100। इसे आप कैंसिल कर दें। 12 1 जा 12, 12 टू जा 24, ये हो जाएगा 143 अपॉन 200, और P की मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल इंटरेस्ट 143 अपॉन 200 P हो गया। देन अमाउंट गॉट आफ्टर मैच्योरिटी के बाद कितना मिला इनको? भाई यहां पर P रुपीज जमा किया, 12 मंथ तक कंटिन्यू जमा किया, प्लस 143 अपॉन 200 P, इसको SI मिला, तो ये जाएगा 12P प्लस 143P अपॉन 200, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2400P प्लस 143P अपॉन 200, और इसकी जो मैच्योरिटी मिली है इसको 12,715 रुपीज, ये हम यहाँ पर इक्वल की वैल्यू में रख देंगे 12,715। ठीक, अब क्या करिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, 200 की मल्टीप्लाई। देन यहां पर हमारे पास कितना जाएगा, यहां पर हम प्लस करेंगे 43,415 टू 2,543P इज इक्वल टू 12,715, और ये 200 की यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन P इज इक्वल टू 12,715 अपॉन 200, और इसको आप यहाँ पर ले आए 2543।
12,715 इंटू 200 और अपान कितना जाएगा यहाँ पर 2543। अब इसको आपने इस पे कैंसिल कर दिया, कितने टाइम में कट जाएगा ये 5 जा P इज इक्वल टू 5 इंटू 200 देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 5 2 जा 10 एंड 1000 रुपीज होगा आशीष ने पर मंथ बैंक को दिया, जिसकी मैच्योरिटी मिलने पर उसको 12,715 रुपीज वापस मिले। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 4 को आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में a man has a recurring deposit account in a bank for 3/1/2 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupees 10,206 on maturity, find the value of monthly installment. आपको बताया गया क्वेश्चन में कि एक आदमी है जिसने 3.5 years के लिए एक आरडी रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट उसने ओपन किया। उस आरडी में उसको 12% पर एनम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बाद में उसे 10,206 रुपीज इनाल वापस हुए। आपको बताना है कि उस व्यक्ति ने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया था पर मंथ। यहाँ पर आप नोट करेंगे लेट द इंस्टॉलमेंट for a month be equal to rupees P। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले नंबर ऑफ मंथ्स ले लेते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/1/2 3 2 जा 6 एंड 1 7/2 मल्टीपल बाय 12 2 6 जा एंड 6 7 जा 42 मंथ्स। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो टाइम होता है वो मंथ के हिसाब से चलता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम एनुअल होता है। ठीक है ना। नंबर ऑफ और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% पर एनम। देन SI सिंपल इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ स्कीम। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको लर्न है तो आप बहुत आसानी से कुछ भी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ कुछ भी फाइंड कर सकते हैं बहुत इजी वे में। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है P n 42 हो गया और मल्टीपल बाई 42 प्लस 1 43 अपॉन 12 2 जा 24 R इज 12 अपॉन 100 12 1 जा 12 2 जा 2 से डिवाइड कर दें तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 21। देन P 21 मल्टीपल बाई 43 21 मल्टीपल बाई 43। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 की मल्टीप्लाई किससे करना 43 से। 43 में 21 43 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3 6 4 10 8 1 9 903 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट गेट ऑन मैच्योरिटी कितना होगा P रुपीज जमा किया कितने मंथ तक 42 मंथ तक प्लस 903P। ठीक है, क्लियर हो गया। अपॉन 100 भी यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर अपॉन 100 लिखना मैं भूल गया, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 43 इसकी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो। 43 मल्टीपल बाय 903 P अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। मैच्योरिटी कितनी लगेगी 42 मल्टीपल बाई P प्लस 903P अपॉन 100। तो ये जाएगा 4200P प्लस 903P
अपॉन 100। अब इसको क्या करना होगा, ये जो 42p प्लस 903 03 9 to 11 415 5103p 30 9 to 11 415p अपॉन 100, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 10206 के इक्वल होगी। देन p इज इक्वल टू 10206 मल्टीपल बाई 100 अपॉन 5103। इससे आप इसको डिवाइड करें, 51026 को आप डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड, यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर ये 2 जा में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 100 2 जा 200, जो प्रिंसिपल आएगा, जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी उस मैन की, वो 200 रुपीज की होगी। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में अच्छा आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में पुनीत बैंक ऑफ बड़ौदा में 140 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 4 इयर्स के लिए जमा करता है। मैच्योरिटी होने पर उसको 8092 रुपीज मिलता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। आपको ये पता करना है कि बैंक ने उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, उसका रेट क्या है। सेकेंड पर, डेबिट ओपनिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड रुपीज 300 पर मंथ, और वो 300 पर मंथ 2 इयर्स के लिए जमा करता है। ही रिसीव्ड अ मैच्योरिटी 7725 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट के लिए हम पहले फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो गिवन है। मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है ₹140। नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पर 4 ईयर है, तो हम 4 इयर्स में 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 मंथ्स, 48 मंथ्स, ठीक। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बी इज इक्वल टू R% पर एनम। यहाँ पर SI फॉर RD रिकरिंग डिपॉजिट के लिए P N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। P हमारे पास 140, N 48, 48 प्लस 1 49, 24 R अपॉन 100। देखिए 6 8 जा, 6 4 जा, 4 2 जा, एंड यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 जा, 2 7 जा। अब ये 7 2 जा 14, 49 अपॉन 5 R, ठीक। इसको डिवाइड कर लें, 14 इंटू 49 डिवाइड बाई 5 R कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 137 रुपीज 20 पैसे R, ठीक। ये हो गया यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया। अब दूसरी यहाँ पर आ गया मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू में क्या है कि 140 रुपीज तो डिपॉजिट कर ही रहा है 48 मंथ के लिए, ये तो उसको वापस मिलेगा, प्लस इसको इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा, ठीक है। और इन सब की जो वैल्यू है इसको मिल रही है
1092 रुपीज। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0, 14 8 जा 112, कैरी 11, 14 4 जा 56, 11 617, 6720 प्लस 137.2 r is equal to 8092. Then 137.2 r is equal to 8092 minus 6720. तो माइनस कर लेते हैं, 2 9 minus 2 equal to 7 and 10 minus 7 is equal to 3 and 1. अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस r की वैल्यू जानना है तो 1372 डिवाइड बाई 137.2, इसका पॉइंट यहाँ से हटाना, यहाँ पर 0 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 10, r इज इक्वल टू 10% पर एनम। पुनीत को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने दिया वो 10% पर एनम है। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, पहले से फर्स्ट पार्ट को कॉपी कर लें। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में डेबिट ने 300 रुपीज डिपॉजिट किया 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स को आप कन्वर्ट कर दें मल्टीपल 12 से, 24 मंथ्स जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने आर लेट कर लिया है। सबसे पहले आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फार्मूला होता है पी n प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। देखिए यहाँ पर P कितना है 300, n 24, n प्लस 1 24 प्लस 1 25, 12 2 जा 24 इंटू आर अपॉन 100। 100 3 को कैंसिल करता है, 24 से हो जाता है, 25 3 जा 75 आर, ठीक है ना, 75 आर। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, जब उसको वापस होगा जितना अमाउंट वो सब मैच्योरिटी वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पर 300 रुपीज डिपॉजिट किया, 24 मंथ तक डिपॉजिट किया, ये इसको वापस मिलेगा, प्लस 75 आर इसको मिलेगा, और इसकी जो टोटल वैल्यू बन रही है वो 7725 रुपीज, ठीक है। 24 3 जा 7200, यहाँ पर डबल जीरो कर लेंगे, प्लस 75 आर। अब यहाँ पर इज इक्वल टू रुपीज 7725 हो जाएगा। 75 आर इज इक्वल टू 7725 माइनस 7200, then 25 7 minus 2 equal to 5 and 75 r is equal to 525 डिवाइड बाई 75, 1 जा एंड 7 जा, r की वैल्यू कितनी जाएगी 7% पर एनम। जो डेबिट को बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो 7% पर एनम पर देगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स टू ऑल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अमित डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 months अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम and interest is calculated at the end of the every month। यहाँ पर calculated interest calculated at the end of the every month, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जैसा क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया था वैसा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया, पर करने का तरीका वही है, वही मेथड है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू रुपीज कितना है 150। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास 8 मंथ्स है।
ईयर होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पर मंथ गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। सबसे पहले आप लगाएंगे फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 एंड R अपॉन 100। ठीक, प्रिंसिपल ₹150 इंटू n 8 प्लस 1 9, 12 2 जा 24, R 8 अपॉन 100। देखें 8 1 जा 8, 8 3 जा डिवाइड बाई दिस 50, 0 0 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 4 जा, देन 9 4 जा 36 रुपीज। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, जो अमित को वापस मिलेगा वो होगा मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीपल बाई मंथ, 150 मल्टीपल बाई 8 एंड प्लस इंटरेस्ट 36। 15 8 जा 120, 0 पे पढ़ा लेंगे, एंड 36 रुपीज 1236 Amit will get on the maturity of the RD scheme. ओके, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर मुझे लगा या आपको भी लगा होगा कि यहाँ पर कुछ अलग सा होगा, कुछ भी अलग सा नहीं है, क्योंकि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एट द एंड ऑफ मंथ होता है। किसमें? RD में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।